Hello students, today we will discuss Python constructor and destructor. Destructor means destroying the object. So first of all we discuss here constructor. A constructor is a special kind of method which is used for initializing the instance variable during object creation. मैंने ये कंस्ट्रक्टर आपको कल भी बतलाया था कि कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाते हैं. नाउ व्हाट इज द सिंटैक्स टू डिक्लेयर ए कंस्ट्रक्टर इन क्लास? def init self. Def means define a function, one space here, double underscore sign. init initialization function है, फिर डबल अंडरस्कोर साइन है, फिर उसके बाद सेल्फ है, एंड देन यहाँ पर बॉडी ऑफ द कंस्ट्रक्टर है. ये कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स है, आपको इसको इसी तरीके से यूज करना है. अगर आप यहाँ पर डेफ और डबल अंडरस्कोर साइन ये जो लगे हैं यहाँ पर स्पेस नहीं प्रोवाइड कराते तो ये कंस्ट्रक्टर नहीं होगा, इसकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी. As we have seen in the above syntax that a constructor always has a name init. Init means initialization, and the name init is prefixed and suffixed with a double underscore sign. We declare constructor using def keyword just like method. For example, suppose we want to add two numbers with the help of class. So we define a class here, addition. In addition, three instance variable are here: x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0. X, y and z are three instance variable of class addition, and by default its value is 0 0 0. Now we write here constructor def init self. Self dot x is equal to 10, self dot y is equal to 20 और self dot z is equal to 0. देखिए ऊपर इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू हमने 0 सेट कर रखी है, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्टर है ये कंस्ट्रक्टर भी इन वैल्यू को रीसेट करेगा. कैसे? x की वैल्यू 10 सेट कर देंगे, y की वैल्यू 20 और z की वैल्यू 0 सेट होगी. ये मैंने कल आपको एक आर्ट पर बना करके दिखाया था किस तरीके से. नाउ एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है, डेफ एडिशन नाम से एक फंक्शन है. जब भी कोई फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर सेल्फ नाम का एक ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट रहता है, तो उसको लिखना पड़ेगा. इस सेल्फ की हेल्प से हम x और y को ऐड करेंगे. तो सेल्फ डॉट z इज इक्वल टू सेल्फ डॉट x प्लस सेल्फ डॉट y. व्हाट इज x एंड y? x एंड y आर द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ एडिशन क्लास. तो हमें इंस्टेंस वेरिएबल को अगर यूज कर रहे हैं तो सेल्फ ऑब्जेक्ट के साथ आप उसको यूज कर सकते हैं. नाउ यहाँ पर x और y का एडिशन हो चुका और इनका रिजल्ट किस में आ गया? z में. नाउ अब हम क्या कराना चाह रहे हैं? इस z को प्रिंट यानी इनके रिजल्ट को प्रिंट कराना चाह रहे हैं. किस तरीके से लिखेंगे? एक फंक्शन हम बनाएंगे अगेन डेफ डिस्प्ले, और डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हम इनके एडिशन को प्रिंट कराएंगे. ये मैसेज लिखा है एडिशन ऑफ टू नंबर्स आर सेल्फ डॉट जेड. सेल्फ डॉट जेड की वैल्यू जो भी आई होगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी. नाउ ये तो थी यहाँ से यहाँ तक की क्लास. अब हमें क्या डिक्लेयर करना है? इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट. क्लास का नेम क्या है? एडिशन. तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा? देखिए ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू क्लास नेम. ऑब्जेक्ट नेम क्या है? S1. S1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एडिशन क्लास. अब इस S1 के पास क्या क्या आ गए होंगे? जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो इसका पहला तो ये कि इस क्लास के अंदर जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल हैं, जितने भी मेथड्स हैं, वो सब इस ऑब्जेक्ट को मिल जाते हैं. किसको मिल जाते हैं? S1 को मिल जाते हैं. तो S1 के पास क्या है? S1 के पास x भी है, y भी है, z भी है, ये कंस्ट्रक्टर भी है, ऐड फंक्शन भी है, डिस्प्ले फंक्शन भी है.
नाउ जब किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसी समय पर उस क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाता है। तो कंस्ट्रक्टर ये वाला भी कॉल हो गया अपने आप, बाय डिफॉल्ट ये कॉल हो जाएगा यहाँ पर। जैसे ही आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। इस कंस्ट्रक्टर ने क्या काम किया है, x की जो इंस्टेंस वेरिएबल x की वैल्यू पहले 0 थी और क्या सेट कर दी 10, जो y की वैल्यू पहले 0 थी वो क्या सेट कर दी 20, जो z की वैल्यू पहले 0 थी उसको क्या सेट कर दिया इसने 0। नाउ हमने यहाँ पर लिखा है s1.x is equal to eval input enter first number. What is s1? s1 is the object of addition class or what is x? x is the instance variable of addition class. तो हम ऑब्जेक्ट के साथ उस क्लास के वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। तो s1 ऑब्जेक्ट है और x क्या है इंस्टेंस वेरिएबल। तो सॉरी s1.x is equal to जो भी आप वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं वो, ऐसी s1.y जो भी वैल्यू आप प्रोवाइड करा रहे हैं वो y में आ जाएगी। नाउ मेथड को कॉल कर रहे हैं s1.add। s1.add नाम का जब आपने मेथड कॉल किया है तो ये कहाँ जाएगा अपनी डेफिनेशन पर। डेफिनेशन ये लिखी हुई है इसकी यहाँ पर, इस डेफिनेशन पर जाएगा और क्या कर देगा x की और y की वैल्यू को ऐड कर देंगे और एडिशन का जो रिजल्ट आएगा वो किसको प्रोवाइड करा देंगे z को। नाउ इसके बाद हमने कॉल किया s1.display। डिस्प्ले फंक्शन जब कॉल होगा तो डिस्प्ले फंक्शन किसको प्रिंट करा रहा है self.z को, क्योंकि हमारा जो एडिशन है वो self.z नाम के वेरिएबल में। आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देखिए ये था प्रोग्राम, मैंने यहाँ पर स्क्रीन क्लियर की। मैं प्रोग्राम को रन कराता हूँ। हमसे क्या पूछा जा रहा है, एंटर फर्स्ट वैल्यू। हम लिखा फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 25 है, एंटर सेकंड वैल्यू हमारे पास 30 है एंड देन एंटर एडिशन इज 55। अब देखिए ये जो कंस्ट्रक्टर है ये कॉल हुआ होगा, लेकिन कॉल अगर होता तो 10 + 20 थर्ड रिजल्ट आता। इस 10 के ऊपर क्या राइट हुआ, 10 के ऊपर ये वैल्यू राइट हुई है x की। इस y के ऊपर क्या राइट हुआ, उस y के ऊपर ये वाली वैल्यू राइट हुई है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर इसको क्या बना सकते हैं, कमेंट बनाने पर अब जब आप s1 को क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये वाला कॉल हो जाएगा और कॉल होने पर इसका एडिशन कितना हो जाएगा 30। देखिए एडिशन ऑफ टू मेंबर्स आर 30। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नाउ डिस्ट्रक्टर भी स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कंस्ट्रक्टर हम क्लास के वेरिएबल को, जो क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू को इनिशियलाइज कराते हैं, ऐसे ही जो डिस्ट्रक्टर होते हैं वो जब कॉल होते हैं तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट के पास जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल हैं या मेथड्स हैं उनको फ्री करा देते हैं उस ऑब्जेक्ट से। So we know that a constructor is used to create and initialize an object. We know that a constructor is used to create and initialize an object. हम जानते हैं कंस्ट्रक्टर जो होता है वो इनिशियलाइज करवाता है एक ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज का मतलब ऑब्जेक्ट के पास जो भी प्रॉपर्टी है उसको इनिशियलाइज कराना, चाहे वो x हो, y हो, नेम हो, मेथड हो, उस सब चीजों के बारे में बात करें। तो ये डिस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट एंड परफॉर्म द फाइनल क्लीन अप। इट मींस इसका मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रक्टर जब भी कॉल होता है तो वो क्या काम करता है कि ऑब्जेक्ट के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज है उस सब को ऑब्जेक्ट से फ्री करवा देते हैं। ठीक है, फाइनल क्लीन अप। तो द del मेथड, del मींस डिलीट मेथड है, ये डिस्ट्रक्टर का जो मेथड है ये, इसको हम डिस्ट्रक्टर मेथड बोलते हैं। द del मेथड इज नोन एज डिस्ट्रक्टर मेथड। इट इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज गार्बेज कलेक्टेड which happens after all reference to the object have been deleted. Although in Python we do have garbage collector to clean up memory. देखिए पाइथन लैंग्वेज में गार्बेज कलेक्टर जो होता है वो अपने आप ऑटोमेटिक
जो हमारे पास गार्बेज वैल्यू ऑब्जेक्ट के पास आ जाती है उसको क्या करते रहते हैं, डिलीट करते रहते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते रहेंगे और मेमोरी को ऑक्यूपाई करते रहेंगे। यानी एक बार ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि हमारा लैपटॉप या हमारा डेस्कटॉप जो है वो हैंग होना शुरू कर देगा। तो हमें क्या करना होता है कि जब उस ऑब्जेक्ट का वर्क कंप्लीट हो गया तो उसी समय पर उसका डिस्ट्रक्टर कॉल हो और उस ऑब्जेक्ट को मिली हुई मेमोरी क्या हो जाए, फ्री हो जाए। सो ऑल्दो इन पाइथन वी डू हैव गार्बेज कलेक्टर टू क्लीन अप the memory, but it's not just memory which has to be freed when an object is dereferenced or destroyed. It can be a lot of other resources as well, like closing file, opening file, closing database connection, cleaning up the buffer or cache, etc. Hence, when we say that the final cleanup, it does not only mean cleaning up the memory resources. Means हमारे ऑब्जेक्ट के पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को उस ऑब्जेक्ट से फ्री करवाना। ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या रिसोर्सेज हो सकती है, ऑब्जेक्ट के पास रिसोर्स हो सकती है कि किसी वेरिएबल की मेमोरी को होल्ड करके रखा हुआ हो या किसी और हार्डवेयर को होल्ड करके रखा हुआ हो, तो हम उस चीज को फ्री करवाने की बात कर रहे हैं। और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जाम्पल है क्लास डेमो। इसमें क्लास इसको कॉपी कर लेता हूं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। कहां पर, स्पाइडर पर। देखिए एक क्लास डेमो है। डेमो क्लास के अंदर ये जो है ये क्या है, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। ये कंस्ट्रक्टर का एक हमने यहाँ पर मैसेज लिख रखा है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिस्ट्रक्टर है और डिस्ट्रक्टर के पास क्या मैसेज है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो दो चीजें हैं इसमें, एक तो है कंस्ट्रक्टर और दूसरा है हमारे पास डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कौन सा वाला है, कंस्ट्रक्टर है ये ऊपर वाला, इनिट इनिशियलाइजेशन ये वाला, और डिस्ट्रक्टर कौन सा है हमारे पास, ये वाला। देखिए इस क्लास के अंदर दो ही चीज हमने रखी है, एक तो है कंस्ट्रक्टर और एक है डिस्ट्रक्टर। इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया S1, S1 is equal to demo class. What is S1? S1 is the object of demo class. तो देखिए जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो ठीक इसी समय पर उसी क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर दिया जाता है। ठीक है, जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है या ऑब्जेक्ट अपना वर्क कंप्लीट कर लेता है तो ठीक उसके बाद डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो ये इसी चीज को देखते हैं इस एग्जांपल से। इसको मैं रन कराता हूं और आप देखिएगा ये मेथड जो है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर ये मैंने यहाँ पर कॉल नहीं कराई S1 डॉट इनिट करके या S1 डॉट डेल करके। ठीक है, इनको कॉल कराने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट अपने आप कॉल होते हैं जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो आइए रन करते हैं इस चीज को। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ऑब्जेक्ट क्रिएटेड मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है। अब कंस्ट्रक्टर के बाद ये मेथड अपने आप चला होगा, डेल यानी डिस्ट्रक्टर चला होगा, लेकिन उसका मेथड यहाँ पर नहीं आया। अब देखिए क्यों नहीं आया, उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा डेल, किसको डिलीट करना है हमें, S1 को। तो जब हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को ही डिलीट कर देंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिलीट होने के बाद उसका जो डिस्ट्रक्टर है वो मेमोरी को वहां से डीरेफरेंस कर देता है। आइए देखते हैं आंसर। तो देखिए क्या रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। या आप इसको दोबारा से देख सकते हैं ऐसे, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, दोबारा से रन करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड एंड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। एक बार में हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, दोबारा हमने जब इसको चलाया तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, मेथड आया ऑब्जेक्ट क्रिएटेड एंड देन इस डेल्फ मेथड ने, डिस्ट्रक्टर ने इस प्रिंट मैसेज को भी प्रिंट करा दिया, डिस्ट्रॉयड, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। मींस जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये जो मेथड लिखे हैं कंस्ट्रक्टर और ये डिस्ट्रक्टर ये अपने आप ही कॉल होते हैं, मेमोरी को फ्री कराना, किससे, ऑब्जेक्ट से।
तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। Now we see that del method is invoked when the object is about to be destroyed. This method might be used to clean up any resources used by it. ठीक है, इस लाइन को अच्छे से याद रखो। This method might be used to clean up any resources used by it. Used by it का मतलब है ऑब्जेक्ट ने जिस चीज को यूज कर रखा है उसको क्या कराना है, क्लीन कराना है, उसको फ्री कराना है रिसोर्सेज को। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्लास डेमो, यही सेम क्लास है। अब देखते हैं, इस क्लास को कॉपी करते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि डिस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है। मैंने यहाँ पर इसको कर दिया पेस्ट। एक डेमो क्लास है, डेमो क्लास के अंदर एक हमारा कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैसेज क्या लिखा है, वेलकम ऑब्जेक्ट क्रिएशन। दूसरा है डिस्ट्रक्टर, उसके अंदर क्या लिखा है, डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। क्लियर, हमने डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया OB1, दूसरा एक ऑब्जेक्ट है OB2, तीसरा एक ऑब्जेक्ट है OB3। OB2 में क्या वैल्यू ली गई है, OB1 की वैल्यू ली है, ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू ली है, OB3 में किसकी वैल्यू ली है, OB2 की वैल्यू ली है। मीन्स ऑब्जेक्ट 1 के पास जो भी मटेरियल था वो किसको दे दिया है हमने, OB2 नाम के वेरिएबल को, और OB2 नाम के वेरिएबल के पास जो भी था वो किसको दे दिया हमने, OB3 नाम के वेरिएबल को। आइए समझते हैं इस चीज को। OB1 के पास क्या है, OB1 के पास है इस क्लास के अंदर रखे हुए इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड। तो इंस्टेंस मेथड कौन से, तो ये मेथड और एक ही मेथड इस OB1 के पास है। तो जब OB1 क्रिएट होगा तो उस समय क्या मैसेज आ जाएगा, वेलकम ऑब्जेक्ट क्रिएशन, और दूसरा मैसेज क्या आएगा, डिस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ना हमने यहाँ पर इस प्रोग्राम में क्या किया है, एक OB2 नाम का वेरिएबल बनाया जिसको पास करा दिया है क्या, OB1, यानी OB1 के पास जो वैल्यू थी वो OB2 को दे दी गई है। एक OB3 बनाया गया वेरिएबल और OB3 को क्या वैल्यू दे दी गई है, जो ऑब्जेक्ट 2 के पास थी, OB2 के पास थी। तो एक्चुअली में इन तीनों के पास एक ही वैल्यू है। तो मैंने क्या काम कराया, इन तीनों की आईडी को प्रिंट कराया कि इन तीनों की आईडी प्रिंट करिए। तो आईडी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 यानी आईडी OB1, ऐसी आईडी OB2, ऐसी आईडी OB3, हम यहाँ पर इनको प्रिंट कराएंगे। तो देखिए इन तीन अलग अलग वेरिएबल हैं और तीन अलग अलग वेरिएबल जो हैं वो कौन सी आईडी को प्रिंट करते हैं वो देखिए। तीनों की आईडी देखिए, वेलकम ऑब्जेक्ट क्रिएशन, आईडी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 दिस, ये वाला एड्रेस, ये वाला एड्रेस और ये वाला एड्रेस बोथ आर सेम। ये जो है सेम आईडी को बतला रहे हैं क्योंकि सेम ही मेथड है। OB1 के पास जो है वो OB2 के पास है और वही OB3 के पास है। तो ये मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये हमारे पास एक क्लास है, इस क्लास के अंदर ये दो मेथड रखे हुए हैं। इस मेथड का नाम है कंस्ट्रक्टर, इस मेथड का नाम है डिस्ट्रक्टर। नाउ इसका एक ऑब्जेक्ट है, इस क्लास का नाम सपोज दैट हमने रख लिया डेमो। एक ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास का, क्या ऑब्जेक्ट बनाया मैंने इस क्लास का, देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया S1 इज इक्वल टू डेमो। S1 एक ऑब्जेक्ट है किसका, इस डेमो क्लास का। तो इस S1 के पास ये वाला मेथड भी होगा और इस S1 के पास ये वाला मेथड भी होगा। हमने क्या काम किया, एक वेरिएबल बनाया S2 और S2 को क्या दे दिया गया, हमने S1 दे दिया।
तो S1 किसको इंडिकेट कर रहा था, S1 इंडिकेट कर रहा था इसको, S1 इंडिकेट कर रहा था इसको, तो ये दोनों इंडिकेट आप किसको कर रहे हैं, S2 को, तो सेम ही S2 को इंडिकेट कर रहे हैं। ऐसे मैंने क्या काम किया, S3, और S3 को क्या दे दिया मैंने, S2। S2 किसको इंडिकेट कर रहा है, S1 को, और S1 किसको इंडिकेट कर रहा है, C और D को, तो S3 भी किसको इंडिकेट करेगा, C को और D को। यानी ये सब एक ही मेमोरी आईडी को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये चीज आपको यहां से समझ में आ गई होगी। नाउ आगे देखते हैं। जब एक ही मेमोरी आईडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये इस तरीके से इनका आउटपुट आएगा। देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने इन ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया, डिलीट ऑब्जेक्ट 1, डिलीट ऑब्जेक्ट 2, डिलीट ऑब्जेक्ट 3। यानी हमने ऑब्जेक्ट का वर्क जो है वो क्या करा दिया, फिनिश करा दिया। ऑब्जेक्ट के पास अब कोई और वर्क नहीं है। तो जिस समय कोई और वर्क नहीं रहता है उस समय ऑब्जेक्ट के पास से वो मेमोरी क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है। तो फ्री होने का मतलब क्या है, इसके बाद डायरेक्ट इसका एक डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और डिस्ट्रक्टर किस नाम से, इस नाम से है। तो इसका मैसेज आएगा डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, जो कि आप यहाँ पर आउटपुट में देख रहे हैं। नाउ सपोज दैट अगर मैं इस डिस्ट्रक्टर को यहाँ से हटा दूं, एक डिस्ट्रक्टर को यहाँ से हटा दूं, सपोज दैट सॉरी एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से हमने हटा दिया, मीन्स हमने क्या किया कि हमने ऑब्जेक्ट 1 को, ऑब्जेक्ट 2 को तो डिलीट कर दिया, बट ऑब्जेक्ट 3 को डिलीट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि इस क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट 3 है वो बना हुआ है, उसकी मेमोरी अभी फ्री नहीं हुई है। तो जब मेमोरी फ्री नहीं हुई है तो हमारा डिस्ट्रक्टर मेथड कॉल नहीं होगा। देखिए क्या कॉल हुआ, रन करने पर नहीं हुआ। दोबारा से देखिए, क्या रन हुआ, नहीं हुआ। डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ये किस केस में है कि इससे पहले वाले केस में, यानी डेल ऑब्जेक्ट 1 और डेल ऑब्जेक्ट 2 के केस में। लेकिन ऑब्जेक्ट 3 को हमने डिलीट नहीं किया, तो ये जो मैसेज आप ऊपर देख रहे थे डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज नहीं आया। जब आप यहाँ पर लिख देते हैं डेल ऑब्जेक्ट 3 एंड देन इसको रन कराते हैं तो क्या मैसेज आएगा, देखिए डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं बची कि जो हमारे ऑब्जेक्ट के पास मेमोरी हो। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब एक और देख लेते हैं जल्दी से। ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं, ये जो यहाँ पर लिखी है डिलीटिंग एट्रीब्यूट एंड ऑब्जेक्ट, मतलब एट्रीब्यूट को और ऑब्जेक्ट को कैसे डिलीट करें। तो एट्रीब्यूट को और ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए सीधे सीधे से फंडा है, डेल S1 लिख दिया जाए तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्लास मेंबरशिप टेस्ट। देखिए दिस इज द इनबिल्ट फंक्शन ऑफ क्लास। कैसे यूज करते हैं इसका, क्या सिंटेक्स है, इसका सिंटेक्स है ये लिखा हुआ, is instance object comma class name is used to check for membership in a class. The function returns true if an object obj belongs to the class name. For example, एक क्लास A है, एक क्लास B है, एक क्लास C है। इन क्लास के अंदर सिंपल सा हमने पास मेथड जो है या पास स्टेटमेंट पास करा रखा है। ऑब्जेक्ट क्रिएट किए गए OB1, OB2, OB3। OB1 ऑब्जेक्ट किसका है, A का है। OB2 ऑब्जेक्ट किसका है, B का। OB3 ऑब्जेक्ट किसका है, C का। अब हम ये चेक कर रहे हैं क्या ऑब्जेक्ट 1 इस A क्लास का इंस्टेंस है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, इस तरीके से इज इंस्टेंस OB1 मींस ऑब्जेक्ट 1 किस क्लास का, A क्लास का है या नहीं। अगर ये इस क्लास का होगा तो आंसर रिटर्न करेगा ट्रू, और नहीं होगा तो आंसर रिटर्न करेगा फॉल्स, और वो आंसर हम प्रिंट करा देंगे। तो आइए इस प्रोग्राम को भी रन करके देख लेते हैं। देखिए क्या दिखती है, ट्रू। क्यों आया ट्रू, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट 1 है वो A क्लास का ऑब्जेक्ट है। सपोज दैट मैं ऐसे कराऊं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट 4 लिख दूं, ऑब्जेक्ट 4। ऑब्जेक्ट 4 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ A क्लास। क्या आया, नेम ऑब्जेक्ट 4 इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं है। हम ऐसे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं ऑब्जेक्ट 2 ऑफ क्लास B, ऑफ क्लास B, ऐसे। यस ट्रू, आंसर क्या है, ट्रू।
क्या मैं ऐसे पूछ सकता हूं ऑब्जेक्ट 1 इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास बी? क्या ऑब्जेक्ट 1 बी क्लास का ऑब्जेक्ट है? नहीं है, तो आंसर क्या आना चाहिए? फॉल्स। आंसर क्या है? फॉल्स। तो ये चीजें बच्चे आपने देख ली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसे याद रखिएगा। आज की क्लास यहीं पर, कल हम देखेंगे इनहेरिटेंस, जो आपकी इस क्लास का या क्लास ऑब्जेक्ट का लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। थैंक यू।